बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीर। काश्त के भाइयों, बात करेंगे हम अगेती कपास की काश्त के हवाले से। आया कि हमारे फार्मर्स रात अगेती कपास लगा चुके हैं, उसके लिए खाद प्लान क्या होना चाहिए। देखें, हमारे बहुत सारे ऐसे फार्मर्स आते हैं जो कि एक अच्छी पैदावार ले रहे होते हैं। अगेती कपास वो फरवरी के महीने में लगाते हैं, तो उनकी जो है वो जब वो उसको अक्टूबर तक चलाते हैं तो उनकी जो पैदावार होती है वो तकरीबन 70 से 80 मन पैदावार जो है वो ले रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ ही हमारे बहुत सारे ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनका गिला शिकवा ये होता है कि हमने जी अगेती कपास की फसल काश्त की है, लेकिन उनकी पैदावार जो है वो यही 30 से 35 मन तक रहती है। तो उनका जो है वो आखिर में ब्लेम जो है वो मुख्तलिफ सीड कंपनियों के ऊपर आ जाता है जहां से उन्होंने सीड खरीदा होता है, और जिन डीलर से जो है उन्होंने स्प्रे ली होती है या खादों का इन्होंने ली होती है, खरीद ली होती है, तो उनके ऊपर जो उनका ब्लेम आ जाता है कि आया कि जी इनका बीज सही नहीं था, इनकी खादें सही नहीं थी, इनकी स्प्रे सही नहीं थी। आया कि इसमें असल हकीकत क्या है। हमें देखें, हमारी कोई भी फसल है उसके अंदर जो है वो पौधे को या हमारी फसल को जो है वो 17 किस्म के ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे फार्मर क्या करते हैं, सिर्फ 2 से 3 जो बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी पौधे को जो दीगर बाकी ग़िज़ाई अज्जा की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां उनके ऊपर हमलावर हो जाती हैं, मुख्तलिफ जो है वो नुकसानदेह कीड़ों का उनके ऊपर हमला हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो उनकी बेहतर पैदावार नहीं आती। तो काश्तकारी जो मैं आपके साथ आज खाद प्लान शेयर करूंगा, तकरीबन जो है वो उसके अंदर जो उससे ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होगी, चाहे वो सगीरा ग़िज़ाई अज्जा है, चाहे वो कबीरा ग़िज़ाई अज्जा है, मुकम्मल ग़िज़ाई अज्जा इंशाल्लाह जो है वो उसके अंदर मौजूद होंगे, जो मैं आपके साथ खाद प्लान शेयर करूंगा। और ये खाद प्लान करने से इंशाल्लाह आप जो है वो 70 से 80 मन पैदावार जो है वो ले रहे होंगे। तो काश्तकार भाई, इस बात इन्फॉर्मेशन फार्मर्स शेयर करूंगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है, इस चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो खासकर भाइयों, इस वक्त जो मैं आपके साथ खाद प्लान शेयर करने जा रहा हूं वो अगेती कपास के हवाले से है, क्योंकि जो हमारी पछेती कपास होती है उसके पास टाइम थोड़ा होता है, जिसकी वजह से हमारे उस बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। जब फ्लावरिंग का उसका मरला स्टार्ट हो जाता है तो उसके ऊपर मुख्तलिफ पेस्ट बीमारियां जो है वो अटैक करती हैं, जिसकी वजह से हम एक बेहतर पैदावार नहीं ले सकते। तो जो मैं आपके साथ खाद प्लान शेयर करने जा रहा हूँ ये अगेती कपास की काश्त के हवाले से है। सबसे पहले हम बात करेंगे बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा के हवाले से, जो कि बुनियाद से स्टार्ट से ही हमारे पौधे को चाहिए होते हैं। उसके अंदर जब हम जमीन की तैयारी करेंगे, जमीन की तैयारी के वक्त जो है वो आपने 1 बैग फास्फोरस यानी डीएपी का आपने इस्तेमाल करना है, फास्फोरस की कमी बेशी को पूरा करने के लिए 1 बैग आपने डीएपी का इस्तेमाल करना है, और साथ में जो है वो आपने आधा बैग एसओपी या एमओपी का आपने इस्तेमाल करना है। जो हमारी कलराठी कड़वे पानी वाली जमीन है उनके अंदर जो है वो आप एमओपी का इस्तेमाल ना करें, वहां जो है वो आप एसओपी का इस्तेमाल करें। जो हमारी अच्छी जमीनें हैं, मैरा जमीनें हैं, उनके अंदर आप एमओपी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एसओपी या एमओपी जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। तो ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जब हमारे कपास का पौधा 30 से 35 दिन का जब हो जाता है, उसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग का मरला स्टार्ट होना होता है, तो उस वक्त जो है वो उसको जो है वो फास्फोरस की भी जरूरत होती है और पोटाश की भी जरूरत होती है। तो इसलिए ये जो खादें हैं ये हम जमीन की जगह क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये स्लो रिलीज होती हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है एक्टिव होती हैं। 30-35 दिन लग जाते हैं इनको एक्टिव होने के लिए, तो इसलिए जब पौधे को जरूरत होगी तब तक ये एक्टिव भी हो जाएंगी और पौधे को जो है वो जरूरत के मुताबिक जो है वो पौधा उनसे ले रहा होगा। और इसके बाद जो है वो मैंने कुछ खाद प्लान नोट किया है, जैसे कि जो मैंने आपको बता दिया है कि जमीन की तैयारी के वक्त जो है वो आपने एसओपी और डीएपी का इस्तेमाल करना है। और इसी तरह जो है वो जब हमारी 30 से 35 दिन की कपास हो जाएगी, जब हम उस वक्त आबपाशी करेंगे या उस वक्त हम खाद प्लान करेंगे, क्योंकि उस वक्त फूल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस वक्त आपने क्या करना है कि 30 से 35 दिन की फसल पर जो है वो आपने आधा बैग जो है वो नाइट्रोफास का इस्तेमाल करना है, और साथ में जो है वो आपने आधा बैग यूरिया और साथ में चिलेटेड जिंक 1 किलोग्राम आपने इस्तेमाल करनी है। इससे क्या होगा कि फास्फोरस जो है वो भी जो पहले पड़ी है वो भी जो है वो एक्टिव हो जाएगी, और इस वक्त जो अर्जेंटली उसको जरूरत होगी वो आप नाइट्रोफास से जो है उसकी कमी पूरी हो जाएगी। साथ में आप नाइट्रोजन दे रहे होंगे ताकि पौधे की ग्रोथ भी होती रहे, और साथ में चिलेटेड जिंक का आपने इस्तेमाल करना है। चिलेटेड जिंक याद रहे कि 1 किलोग्राम काफी है। बाकी जो दीगर जिंक होती हैं 8 केजी की पैकिंग में, 4 केजी की पैकिंग में या लिक्विड 10% वाली, ये आपने कोशिश करनी है कि इस्तेमाल नहीं करनी। आपने चिल्टेड जिंक का इस्तेमाल करना है ताकि उसकी अफादियत बढ़े, हमारे पौधे को जो चीज की जरूरत है वो उसको अर्जेंट मिल जाए। तो खासकर भाइयों, इसके बाद जब हमारी 45 दिन की फसल हो जाएगी, उसके ऊपर जब हम 35 दिन की खाद प्लान कर रहे हैं तो उसमें बीच में जो एक पानी आएगा वो हमने पानी लगाना है, लेकिन खाद प्लान उसका कुछ नहीं करना।
उससे नेक्स्ट पानी जो है वो जब हम 45 से 50 दिन की फसल पे लगा रहे होंगे तो उस वक्त आपने देखना है कि आपकी कपास की फसल भरपूर उसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग का मरला होगा, बहुत ज्यादा जो है उस वक्त फूल बना रही होगी। तो उस वक्त हमने क्या करना है कि अमोनियम सल्फेट का एक बैग, साथ में जो है वो आपने एसओपी पाउडर फार्म वाली 10 से 12 किलोग्राम, और साथ में जो है वो आपने बोरान का इस्तेमाल करना है। बोरान आपने 1 किलोग्राम बोरान काफी है। आपने बोरान कौन सा इस्तेमाल करना है? 20% वाला पाउडर फार्म वाला जो बोरान है वो आपने इस्तेमाल करना है। अमोनियम सल्फेट के अंदर जो है वो पौधे को सल्फर भी मुहैया हो जाएगा, साथ में नाइट्रोजन भी मिल जाएगी, साथ में हम बोरान दे रहे होते हैं तो बोरान भी जो है वो उसको मिल जाएगा, और साथ में जो है वो एसओपी सल्फेट ऑफ पोटाश भी जो है वो पौधे को मिल जाएगी, क्योंकि उस वक्त उसने टिंडे बनाने होते हैं तो उस वक्त पोटाश की भी जरूरत होती है। तो खासकर भाइयों इसके बाद जब हमारी गंदम की फसल जो है वो 60 दिन की हो जाएगी, 60 दिन की जब हमारी फसल होगी तो उस वक्त उसको कैल्शियम की जरूरत होती है। तो कैल्शियम हम किस शक्ल में दे रहे होते हैं? कैल्शियम जाहिर बात है हम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैन गवारा की शक्ल में जो है हम दे रहे होते हैं। तो उस वक्त जो है वो आपने आधा बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है। आधा बैग, अगर कपास की कंडीशन थोड़ी माठी है या जमीन के नजर रखते हुए आप एक बैग भी जो है वो कैन गवारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जब हमारी कपास की फसल 75 दिन की हो जाएगी तो उस वक्त जो है वो इसके ऊपर भरपूर टिंडे बनाने का जो मरला है वो स्टार्ट हो जाएगा। टिंडे जो है वो बहुत तेजी से उस वक्त बन रहे होंगे। 75 दिन की जब हमारी फसल होगी तो उस वक्त हमने क्या करना है कि एक बैग नाइट्रोफास, साथ में जो है वो आपने 10 से 12 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट देना है। मैग्नीशियम सल्फेट असल में क्या करता है? मैग्नीशियम सल्फेट करता है कि पत्तों के अंदर जो मौजूद खुराक होती है उसको टिंडे की तरफ जो है वो रागिब करता है। तो इसलिए जो है वो आपने फोटोसिंथेसिस के जो अमल होता है उसको भी जो है मैग्नीशियम सल्फेट बहुत अच्छे से बढ़ाता है। बहुत सस्ती सी खाद है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। किसी भी लेबोरेटरी साइंस वाली दुकान से जो है वो केमिकल की शॉप से जो है वो आपको मिल जाएगी। आजकल तो हमारी मुख्तलिफ कंपनीज के पास भी जो है जो ये फर्टिलाइजर मौजूद है। तो खासकर भाइयों जब हमारी कपास की फसल 75 दिन की हो जाएगी तो उस वक्त हमने एक बैग नाइट्रोफास और साथ में मैग्नीशियम सल्फेट 10 से 12 किलोग्राम आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो है वो तकरीबन आपकी 80 से 85 दिन के बाद जो है वो आपकी चुनाई स्टार्ट हो जाएगी। आपने चुनाई जो है वो करनी है। तो उसके बाद हमारी जब कपास की फसल 110 दिन की हो जाएगी, 110 दिन की जब फसल होगी तो उस वक्त हमने क्या करना है कि आधा बैग यूरिया, और साथ में जो है देखें हमने कपास को जो है वो लॉन्ग टाइम चलाना होता है। तो उस वक्त जब आप एक चुनाई करते हैं तो आप देखते हैं कि अब आपकी जो कपास की फसल है वो बेरोबी सी हो जाती है। उसके ऊपर जो है वो पत्तों की तादाद कम होती है, उसकी जो शक्ल है वो काफी हल्की हो जाती है, उसके जो कलर है फसल का वो जो है वो लाइट ग्रीन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस वक्त हमने जब कपास को मजीद चलाना है, क्योंकि उसके ऊपर छोटे टिंडे भी मौजूद होंगे और मजीद फुल गुड्डी भी जो है वो उस वक्त बन रही होगी, तो उस वक्त भी जो है वो उसको एक मुतवाजन खाद चाहिए होगी। मुतवाजन खाद के लिए हमने क्या करना है कि जब हम चुनाई के बाद हम खाद प्लान करेंगे, आधा बैग जो है वो आपने यूरिया का इस्तेमाल करना है और साथ में हमने फास्फोरस का इस्तेमाल करना है। फास्फोरस हमने उस वक्त डीएपी या नाइट्रोफास वाली इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि उस वक्त उसको अर्जेंट जरूरत होगी फास्फोरस की। तो हमने तेजाबी खाद का इस्तेमाल करना है, जैसा कि मार्केट में मौजूद जो है वो 1261 1744 के नाम से मौजूद है खादें। तो आपने 10 से 12 किलोग्राम या 1744 इस्तेमाल कर लें या आप 1261 इस्तेमाल कर लें, साथ में आधा बैग जो है वो आपने यूरिया का इस्तेमाल करना है। तो खासकर भाई दोबारा इसको जब हम चलाएंगे तो इसमें जो है वो टिंडे भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जो नए टिंडे होंगे वो भी जो है वो अच्छे तरीके से मैच्योर हो जाएंगे, और साथ में जो छोटी छोटी गुड्डियां फुल गुड्डी नहीं बन रही होगी वो भी टिंडों की तरफ रागिब हो जाएगी। तो खासकर भाई इसके बाद जब हमारी 145 दिन की फसल हो जाएगी तो उस वक्त हम तकरीबन 3 चुनाइयां कर चुके होंगे। 3 चुनाइयां करने के बाद जो है वो आपने क्या करना है कि उस वक्त भी मजीद जो है वो फूल निकल रहे होंगे, साथ में छोटे छोटे टिंडे भी बाकी बच चुके होंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि जब आप चुनाइयां कर लेते हैं तो छोटे छोटे टिंडे बच जाते हैं। अगर हम उनको मजीद अच्छा खाद प्लान ना करें तो उससे क्या होगा कि वो हमारे टिंडे जाया हो जाते हैं, फिर हमें जो है वो तोड़ने पड़ते हैं या फिर उनको हमें जमीन का तलफ करना पड़ता है। लेकिन हम उससे भी एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उस वक्त हमने क्या करना है कि उस वक्त जो है वो आपने पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना है। पोटाशियम नाइट्रेट मुख्तलिफ कंपनीज के पास मौजूद है, जैसा कि 13-2-43 जो है वो स्वाद एग्रो केमिकल के पास मौजूद है, पोटाश पावर के नाम से मौजूद है, एंग्रो के पास है, एफएमसी के पास है, नेट्रो पोटाश मौजूद है। तो वो आपने जो है वो 10 से 12 किलोग्राम पोटाशियम नाइट्रेट और साथ में जो है वो आपने 10 से 12 किलोग्राम 15 किलोग्राम आपने यूरिया का इस्तेमाल करना है। तो खासकर भाइयों ये जो आप करेंगे तो इससे जो छोटे टिंडे होंगे, जो जैसा कि आप देखते हैं कि एंड तक जो छोटे टिंडे होते हैं वो अच्छी तरीके से मैच्योर रह जाएंगे, तो उनसे भी जो है वो हम अपनी कपास हासिल कर सकते हैं, एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो खासकर भाइयों ये जो खाद प्लान आपके साथ शेयर किया गया है ये जो है वो मुतवाजन खाद प्लान हम इसे कह सकते हैं कि इसके अंदर तमाम तर जो
कपास के पौधे को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो जो है वो इसमें मुकम्मल डोज के साथ जो है वो इसको दे दिए मिल जाएंगे, तो आप इससे जो है वो एक बेहतर पैदावार ले सकते हैं। जब आप मुतवाजन खादें इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ क्या होगा कि आपकी बीमारियां पौधों पे कम आएंगी, इसी के साथ पौधे कपास के ऊपर जो है वो सकिंग पेस्ट मुख्तलिफ जो भी नुकसानदेह कीड़े आते हैं उनका हमला कम होगा, तो आप एक बेहतर और बम्पर पैदावार ले सकते हैं। तो खासकर भाइयों ये था खाद प्लान अगेती कपास की काश्त के हवाले से। अगर फार्मर्स रात तक किसी किस्म का कुछ सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछ सकता है। देखिए ये मैंने नोट इसलिए किया था ताकि आपको स्टेप वाइज जो है वो प्रॉपर तरीके से समझाया जा सके। तो खासकर भाइयों इस हवाले से फार्मर किसी में सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछ सकता है। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।